गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर योगेश यादव, टारगेट विद डॉक्टर योगेश यादव चैनल के माध्यम से आज आप लोगों को एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कोऑपरेशन AG 3005 विषय के अंतर्गत वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस 51 से 100 तक बताऊंगा। उससे पहले आप लोग टारगेट विद डॉक्टर योगेश यादव चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। 1 से 50 क्वेश्चन को मैं पिछले पार्ट में बता चुका हूं, अब 51 से लेकर के 100 तक इसमें बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, नेफेड का पूरा नाम क्या है? नेफेड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। क्वेश्चन नंबर 52, नेफेड किस लेवल की संस्था है? तो नेफेड जो है राष्ट्रीय स्तर नेशनल लेवल की संस्था है। नेफेड की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 53, तो नेफेड की स्थापना सन 1958 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 54, नेफेड का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? नेफेड का मुख्य कार्यालय दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 55, राज्य सहकारी विपणन समितियों का स्तर क्या है? तो राज्य सहकारी विपणन समितियों का स्तर राज्य स्तरीय है। क्वेश्चन नंबर 56, केंद्रीय विपणन समितियों का स्तर क्या है? तो केंद्रीय विपणन समितियों का स्तर जिला स्तरीय डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है। क्वेश्चन नंबर 57, प्राथमिक विपणन समितियों का स्तर क्या है? प्राथमिक विपणन समितियों का स्तर ग्रामीण स्तरीय होता है और ये विलेज लेवल का होता है। क्वेश्चन नंबर 58, ट्राइफेड से क्या आशय है? ट्राइफेड से आशय भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ इसमें विकास 2 बार आ गया है और भारतीय गाड़ी शब्द ऐड हो गया है जो गलत है। तो क्या आशा है ट्राइफेड से? भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। क्वेश्चन नंबर 59, नाबार्ड बैंक में सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अंश पूंजी का अनुपात क्या है? तो नाबार्ड में सरकार गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का दोनों का अनुपात 50-50 यानी 50% 50% का होता है। दोनों की हिस्सेदारी बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 60, इफ़को का पूरा नाम क्या है? इफ़को का पूरा नाम इफ़को का पूरा नाम इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है। क्वेश्चन नंबर 61, इफ़को की स्थापना कब की गई थी? तो इफ़को की स्थापना 3 नवंबर 1967 ईस्वी को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 62, क्रिप्को का पूरा नाम क्या है? क्रिप्को का पूरा नाम कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड है। क्वेश्चन नंबर 63, क्रिप्को की स्थापना कब की गई थी? क्रिप्को की स्थापना अप्रैल 1980 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 64, ऋण प्रबंध के 3 Rs ऑफ क्रेडिट का क्या अर्थ है? 3 Rs ऑफ क्रेडिट में 3A है, ऋण के उपयोग से प्राप्त प्रतिफल रिटर्न्स, इसको फर्स्ट R के नाम से जाना जाता है। पहला R, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा
तो पूछ देगा कि फर्स्ट आर कौन सा है। तो फर्स्ट आर में अब दे देगा रीपेमेंट कैपेसिटी ऊपर दे दिया और रीपेमेंट कैपेसिटी ऊपर कर दिया, रिस्क बियरिंग एबिलिटी दूसरे नंबर पर कर दिया, तीसरे नंबर पर मान लीजिए रिटर्न कर दिया फर्स्ट आर। तो रिटर्न लिख देगा, ये नहीं लिखेगा कि फर्स्ट आर है, सेकेंड आर है, कौन थर्ड आर है, उसको आपको ध्यान में रखना होगा। पिछले वाले पेपर में पूछा था कि फर्स्ट आर ऋण प्रबंध के 3 आर में फर्स्ट आर है, तो इसका जो ऑप्शन था वो बी शायद सही था। बी ऑप्शन पर रिटर्न्स था, ऋण के उपयोग से प्राप्त प्रतिफल था। तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा है। तो ए में ऋण के उपयोग से प्राप्त प्रतिफल रिटर्न्स फर्स्ट आर हो गया। बी है ऋण अदायगी की क्षमता रीपेमेंट कैपेसिटी सेकेंड आर। सी है ऋण के जोखिम उठाने की क्षमता रिस्क बियरिंग एबिलिटी थर्ड आर। अब अगला क्वेश्चन है 65वां, ऋण प्रबंध के 4 सी 4 CS ऑफ क्रेडिट कौन कौन से हैं। तो ए है चरित्र कैरेक्टर फर्स्ट सी, बी है क्षमता कैपेसिटी सेकेंड सी, सी है पूंजी कैपिटल थर्ड सी, और डी है शर्तें कंडीशंस फोर्थ सी। ये हैं 4 CS ऑफ क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 66, ऋण प्रबंध के 5 PS ऑफ क्रेडिट कौन कौन से हैं। 5 PS ऑफ क्रेडिट में ए है उद्देश्य पर्पज फर्स्ट पी पहला पी है, बी व्यक्ति पर्सन सेकेंड पी दूसरा पी है, सी उत्पादकता योजना प्रोडक्टिविटी प्लानिंग थर्ड पी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पी। डी है किस्त का भुगतान पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ये फोर्थ पी है, और ई है संरक्षण प्रतिभूति प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी फिफ्थ पी। ये हैं ऋण प्रबंध के 5 PS ऑफ क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 67, ट्रैक्टर खरीदने के लिए किस प्रकार का ऋण लिया जाता है। तो ट्रैक्टर खरीदने के लिए दीर्घकालीन ऋण लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, किसान क्रेडिट कार्ड KCC किस वर्ष से शुरू किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड KCC की स्थापना सन 1998 में इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 69, दुधारू पशुओं को खरीदने के लिए लिया गया ऋण क्या कहलाता है। दुधारू पशुओं को खरीदने के लिए लिया गया ऋण मध्यकालीन ऋण कहलाता है, मीडियम टर्म लोन। क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत सन 1999 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 71, विभेदीकरण ब्याज दर स्कीम किस वर्ष से शुरू की गई है। तो विभेदीकरण ब्याज दर स्कीम सन 1972 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 72, लीड बैंक योजना की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। लीड बैंक योजना की स्थापना सन 1969 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में किस बैंक की शाखा सबसे अधिक है। तो भारत में सबसे अधिक शाखा वाला बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जुलाई 1955 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय स्टेट बैंक के 2 मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। भारतीय स्टेट बैंक के 2 मुख्य कार्य में पहला है
केंद्रीय बैंक संबंधी कार्य करना। दूसरा है व्यापारिक बैंक के कार्य। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय स्टेट बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है, कहाँ पर है? मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 77, स्टेट बैंक समूह में कुल कितने बैंक आते हैं? तो 7 बैंक हैं इसमें। स्टेट बैंक समूह में कुल 7 बैंक हैं। क्वेश्चन नंबर 78, तकावी ऋण किसे कहते हैं? सरकार द्वारा कृषकों को प्रत्यक्ष रूप से अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है, जिसे तकावी ऋण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, भूमि सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो भूमि सुधार अधिनियम 1883 ईस्वी में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80, कृषक ऋण अधिनियम कब पारित हुआ? कृषक ऋण अधिनियम सन 1984 ईस्वी में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 81, 2 अक्टूबर 1975 को कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 82, शुरू में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की स्थापना हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और गोरखपुर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सबसे पहले की गई थी। क्वेश्चन नंबर 83, नोट जारी करने का अधिकार किस बैंक को है? तो नोट जारी करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। क्वेश्चन नंबर 84, सहकारिता का एक प्रमुख सिद्धांत है। सहकारिता का प्रमुख सिद्धांत है ऐच्छिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 86, राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान का पूरा नाम वैकुंठलाल मेहता राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान है, जो पुणे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 87, खेती के प्रकार का एक उदाहरण है। खेती के प्रकार का एक उदाहरण है। तो खेती के प्रकार में विशिष्ट खेती, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, बहुप्रकारी खेती, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग, शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग, और लास्ट है रैंचिंग खेती। ये सभी क्या हैं? खेती के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 88, शुष्क खेती से आशय है। शुष्क खेती जिन क्षेत्रों में 20 इंच या 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई जाती है, उस क्षेत्र को शुष्क खेती कहा जाता है। यानी वार्षिक वर्षा का स्तर जो होता है 20 इंच या 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहाँ पर होती है, उसे हम शुष्क खेती कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, खेती की प्रणाली का उदाहरण है। खेती की प्रणाली का उदाहरण पूंजीवादी खेती, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग है। क्वेश्चन नंबर 90, सहकारी खेती के प्रकार का एक उदाहरण है सहकारी उन्नत कृषि, कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 91, सहकारी उन्नत कृषि में स्वामित्व कैसा होता है? तो सहकारी उन्नत कृषि में स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। क्वेश्चन नंबर 92, बहुउद्देशीय सहकारी समिति की स्थापना की गई थी। बहुउद्देशीय सहकारी समिति की स्थापना उड़ीसा राज्य में सन 1939 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 93, सहकारी स्टोर आंदोलन की मातृभूमि है। तो सहकारी स्टोर आंदोलन की मातृभूमि ब्रिटेन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94,
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1927 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 95, किसने सन 1960 में फसल ऋण की आवश्यकता पर बल दिया था? तो BL मेहता ने सन 1960 ईस्वी में फसल ऋण की आवश्यकता पर बल दिया था। क्वेश्चन नंबर 96, सरकारी ऋण को और किस नाम से जाना जाता है? तो सरकारी ऋण को टकावी ऋण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, नाबार्ड का मुख्य कार्य है? नाबार्ड का मुख्य कार्य कृषि वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करना है। क्वेश्चन नंबर 98, वर्तमान में संस्थागत स्रोतों से उपलब्ध कराए गए ऋण का प्रतिशत क्या है? तो ऋण का प्रतिशत है 65%। संस्थागत स्रोत यानी बैंक, जितने भी बैंकें हैं वो क्या हैं? संस्थागत स्रोत में आती हैं और उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए कुल ऋण का प्रतिशत है 65% या उससे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 99, सहकारिता का नारा है? सहकारिता का नारा है प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। लास्ट क्वेश्चन है 100, क्वेश्चन नंबर 100, स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्थापना कब की गई थी? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्थापना सन 1992 ईस्वी में की गई थी। थैंक्स ऑल ऑफ यू।